हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंप्लीट कवर हो जाएगा आज के वीडियो के बाद। तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इस टाइप की होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 और हियर दिस m और n बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है ना, ये भी x y का फंक्शन होगा, ये भी x y का फंक्शन होगा। और इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट कब बनेगी, यानी यथार्थ कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ ये हमें कंडीशन यहाँ पे चेक करनी होगी कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ये जो m है इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। इफ़ बोथ आर इक्वल तो फिर हम बोलेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, आपने इनको चेक किया, इफ़ बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर आप बोलेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन यदि एग्जैक्ट नहीं होती है तो फिर हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो बस इसी पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। जो मेन टॉपिक है हमारा वो यही होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। क्वेश्चन इस पर नहीं आता कि एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है क्वेश्चन कि कौन सी इक्वेशन इनमें से एग्जैक्ट नहीं है या कौन सी इक्वेशन इनमें से एग्जैक्ट है। बस ये इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं पूछता कि इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी लेंदी होता है, उसको 1 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्वेश्चन हमेशा आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर कि गिवन होती है कि जैसे इस टाइप की इक्वेशन दे दी, बोला जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा हमारे लिए कि दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो हमें आइए फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करेंगे वो तो अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी मैं बताऊंगा उसको डिटेल में। बट अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जैक्टनेस पे आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि इनमें से कौन से एग्जैक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ से m और n निकाल के डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है सबके लिए। जिसके लिए नॉट इक्वल टू आ जाएगा वही हमारा आगे होगा, आंसर होगा। जैसे पहले ऑप्शन में हमने चेक किया m की वैल्यू ये है, तो डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो 2x प्लस वाई। अब जब n लेंगे तो n आपको विथ साइन लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो n के साथ आपको माइनस लेना होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने माइनस कंसिडर किया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो माइनस ऑलरेडी है ही सही। एक्स के लिए करेंगे तो ये 0, यहाँ एक्स के लिए करेंगे तो माइनस के 2y, ये एक्स के लिए करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस के 2 बाहर आएगा तो ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे तो नोट पूछा है। ऐसा सेकंड के लिए चेक करेंगे तो m इक्वल टू क्या है, वाई साइन 2x, n इक्वल टू क्या है, -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स। डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे साइन 2x और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये दोनों 0। इसको करेंगे 2 cos x, cos का माइनस साइन x। सॉल्व करेंगे तो साइन 2x बन रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर नंबर 3 वापस से m और n कंपेयर करेंगे। m क्या है, y ax y प्लस e की पावर x, तो डेल एम बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, दिस वन। n क्या है, माइनस की ई एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस वन। बोथ आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो यही हमारा आंसर है कि दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो ठीक है ना, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता। हमारा जो मेन टॉपिक है वो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आई एफ फाइंड करना। तो बस अब नेक्स्ट पेज पे हम यही मेथड देखते हैं कि आई एफ कैसे फाइंड करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का ये हमारा केस नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक, यानी समघात समीकरण का समाकलन गुणांक। तो यदि क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और वहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है mdx प्लस dy, और ये इक्वेशन में ये जो m और n है वो होमोजीनियस है, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा 1/mx प्लस ny, ठीक। और mx प्लस ny यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। क्लियर?
तो बस आपको एक केस याद रखने हैं, जब मैं यहाँ पे केस करवाऊँगी 4-5 कि कौन सा केस में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, बस फिर क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये केसेस याद होने चाहिए कि किस केस में कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि IF ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है और MDX प्लस NDY की फॉर्म में है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा हमें केस गिवन है। तो यहाँ तो हम जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्या है हमारे होमोजीनियस चेक कर लेंगे आप। M और N लिख दिया। M में ये जो फंक्शन है यहाँ पे 3 डिग्री का फंक्शन है, ऐसे N में यहाँ पे 3 डिग्री का फंक्शन है। साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, बस आपको जो फंक्शन देखना है वो देखना है ओवरऑल कि सेम डिग्री का है नहीं है। तो दोनों यहाँ पे सेम डिग्री के हैं, दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस है। तो आप IF बोल देंगे 1/mx प्लस NY। बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी माइनस, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है दोनों को तो कैंसिल हो जाएंगी। ये आएगा -2x² y², ये आएगा +3x² y²। सो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/x² y²। यही हमारा क्या होगा IF होगा। क्लियर। तो ये इस अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं कि जो 5 क्वेश्चन हैं इनके आप IF फाइंड करना। और ऑब्वियसली जो पाँचों के पाँचों वो क्या है यहाँ पे होमोजीनियस है, फिर भी आपको चेक करना होगा तो आप चेक कर लेना। जैसे ये 3 पावर है, ये भी 3 डिग्री कर्व है, ये भी 3 डिग्री फंक्शन है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्टनेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे IF पूछा है तो ऑटोमेटिकली आप मान सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। ठीक है ना। वो तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इट इज़ एग्जैक्ट और नॉट, तो फिर आपको चेक करना होगा। ऐसे ये 4 डिग्री यहाँ पे फंक्शन गिवन है, यहाँ पे ये 2 डिग्री है, ये भी कम्प्लीटली 2 डिग्री है। अब ये जो नंबर 4 है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो dy/dx को आपको एक साथ लिखना है, फिर उसके बाद इसको MDX प्लस NDY की फॉर्म में लाना होगा। ठीक कर सकते हो इसको। तो इसको चेंज करना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में, फिर उसके बाद M और N को कंपेयर करके और ये IF निकालना। और ये ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही सही, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। सो ये 5 क्वेश्चन है, मैंने इसके आंसर मेंशन नहीं किए, आप लोग सॉल्व करना। चाहो तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके बता सकते हो। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। ये हमारा केस नंबर 2 है। अब यहाँ पे जो फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये गिवन होगी कि कोई भी XY का फंक्शन होगा और बाहर होगा y/dx, फिर अगेन कोई XY का फंक्शन होगा और बाहर होगा x/dy। ठीक है ना। dx के साथ y होगा और dy के साथ x होगा। तो इस टाइप की यदि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, IF = 1/mx माइनस NY। ठीक। तो 1/mx माइनस NY, जहाँ पे ये जो mx माइनस NY है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका IF होगा ये वाला। अब किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको सपोज ये क्वेश्चन दे दिया तो 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक तो नंबर 1 इस टाइप का, एक नंबर 1 इस टाइप का। दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आपको बोला जाएगा IF फाइंड करें। अब IF के लिए नंबर 1 आप चेक करेंगे, जितने भी केस होंगे आप 1 बाय 1 चेक करते हुए चलेंगे। तो नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं होमोजीनियस, तो आप देखेंगे क्या ये होमोजीनियस है। तो वैसे पता लग रहा है कि यहाँ 1 डिग्री है फंक्शन, यहाँ पे 3 डिग्री फंक्शन है, देन इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो फिर आप केस नंबर 2 पे जाएंगे। केस नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ XY होना चाहिए और बाहर क्या होना चाहिए y/dx। तो इसके लिए आप यहाँ पे dx और y नहीं है तो आप इसमें से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, दिस वन जैसा लेंगे तो ये XY का फंक्शन बन गया। फिर इधर आप क्या करेंगे x/dy, तो x कॉमन लेंगे तो ये भी XY का फंक्शन बन गया। तो ये अब हमारा केस नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर यदि केस नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया तो आपके माइंड में IF आ जाना चाहिए कि 1/mx माइनस NY होगा। बस जैसे आपने IF का फॉर्मूला लिख दिया, फिर तो क्या करना है, आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये जो M है, M में आपको ये y भी लेना होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। dx के साथ जो भी लिखा हुआ है पूरा M है और इसको मल्टीप्लाई करना x है, तो यानी ये भी XY बन जाएगा और यहाँ पे ये भी XY बनेगा। तो इस फैक्टर को हमने XY से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हमने XY से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करेंगे तो 1/xy प्लस x² y², ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा।
अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि जिसमें वाई डी एक्स और एक्स डी वाई आपको बाहर दिख जाएंगे और अंदर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको देख के ही वैसे पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा सेकंड नंबर केस है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इसको पहले कन्वर्ट करना होगा हमारे सेकंड नंबर केस में। ये दो ही टाइप के पॉसिबल है यहाँ पे, और कोई तीसरा टाइप का पॉसिबल नहीं है केस नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया आई एफ निकाले, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आई एफ 1/mx माइनस एन वाई। अब यहाँ पे y है, यानी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई से, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई से, और दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी माइनस होगा। अब यदि ये माइनस होगा तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आई एफ थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ये बनेगा 2x³ y³, ये बनेगा यहाँ पे प्लस x³ y³, तो डेट मीन 3x³ y³, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं। इन चारों में ये दोनों टाइप मिक्स है, आपको देखना है कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन कौन सा है और ये वाला टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। दोनों में सेम आई एफ होगा 1/mx माइनस एन वाई। अब केस नंबर 3 देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब केस नंबर 3 है यहाँ पे कि यदि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखे आपको mdx प्लस ndy = 0, और इसमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड केस दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन ना तो होमोजीनियस है और न ही हमारा एक्स वाई का फंक्शन और वाई डी एक्स और एक्स डी वाई आपको गिवन है। तो फिर आपको केस नंबर 3 पे ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी होंगी, del m/del y और del n/del x। तो ये तो इक्वेशन को देख के पता लग जाएगा कि होमोजीनियस है या फिर सेकंड केस है या नहीं है। नहीं है तो फिर आपको m और n निकाल के ये यहाँ पे पार्शियल फैक्टर्स फाइंड कर लेना है, और करने के बाद फिर आपको इसमें से इसको माइनस करना है। अब ये जो केस नंबर 3 एंड 4 दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों में यही काम करना है, बट एक बार यहाँ पे n से डिवाइड करना है, एक बार m से डिवाइड करना है। तो यदि del m/del y माइनस del n/del x को n से डिवाइड करने पर अगर कम्प्लीटली x का फंक्शन आ जाता है तो फिर हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा e⁻∫ f(x) dx। ठीक, अगर n से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पहले m लिखा जाएगा, और अभी केस नंबर 4 में क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे बाहर। तो अगर यहाँ पे m लिखा होगा तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या लिखा होगा, n। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो अभी तो हम ये वाला केस देख लेते हैं कि सपोज ये इक्वेशन आपको गिवन है और इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने पर जो अभी आपको रिजल्ट मिला उसको n से डिवाइड करने पे x का फंक्शन आ जाता है, तो आई एफ ये होगा। और अगर x का फंक्शन नहीं आता है तो आप इसको रिवर्स करेंगे और फिर m से डिवाइड कर देंगे तो वो फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, तो आई एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन gy/dy, वो केस नंबर 4 होगा। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन कैसा आएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सा केस अप्लाई करना है, तो आप केस नंबर 1 पे जाएंगे। क्या होमोजीनियस है? तो क्लियरली होमोजीनियस नहीं है। नंबर 2, क्या ये एक्स वाई का फंक्शन है? तो अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर डी एक्स के साथ आपको वाई कॉमन लेना होगा तो वाई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो केस नंबर 2 भी नहीं है। अब नहीं है तो हमें 3rd और 4th माइंड में आ जाना चाहिए। तो 3rd के लिए आप 3rd एंड 4th में दोनों में ये काम करना है कि एम और एन निकालना है, को पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना है। ये तो दोनों में कॉमन काम करना होगा। अब उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि किसको किस में से माइनस करें। ठीक है ना, तो जैसा सपोज अभी हमने ये पढ़ा था, हम del m/del y में से del n/del x में माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4x y³। अब माइनस करने के बाद यहाँ पे ये देखना कि जो बचेगा उसको किस से डिवाइड करें, m से या n से। तो इससे डिवाइड करेंगे तब तो कुछ मिलेगा नहीं आपको रिजल्ट, बट जब इससे डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली क्या मिल जाएगा, x का फंक्शन। यानी हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी, del m/del y माइनस के del n/del x, और बाहर n से डिवाइड कर देंगे, देन इट इज़ कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ x। अगर x का फंक्शन है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x dx, दैट मीन e⁻x²। अभी मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैं इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको और करके बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे कि हमें यहाँ पे m क्या गिवन है, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे del m/del y निकाल लूँ। सपोज हमें del m/del y निकालना है, तो y के रेस्पेक्ट में आपको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस ये आएगा 3y², 3 से 3 कैंसिल y²,
ये यहाँ पे 0 और हमें क्या निकालना डेल एन बाई डेल एक्स। ये डेल एन बाई डेल एक्स है, इसमें 1/4 भी लेना होगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 + y²। अब हम इसको इसमें से माइनस कर दें, यानी ये और ये दोनों सेम है तो 1 - 1/4। तो यहाँ लिखेंगे डेल एम बाई डेल वाई माइनस के डेल एन बाई डेल एक्स बराबर 3/4 1 + y²। 1 में से 1/4 जाएंगे तो 3/4। अब ये जो फैक्टर है ये किस में प्रेजेंट है, अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें प्रेजेंट है कि जब आप इसको n से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को यदि n से डिवाइड करेंगे तो यानी यहाँ पे n क्या है 1/4 x + x/²। इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x/4, ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/x। ठीक, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा और बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज़ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x है तो आप IF क्या बोल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻³ 3/x dx। अब ये क्या बनेगा e⁻³ 3 log x। अब अभी मैंने कल बताया था वहाँ पे कि ये जो पावर है ये आगे लग जाएगी यहाँ पे x³ और ये लोग हट जाएंगे तो यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x³। तो इस तरीके से हमें करना होगा क्वेश्चंस को। अभी बाकी के 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करना। वैसे तो मैंने अगर इस फॉर्म के साथ लिखे हुए हैं तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये फाइंड करके दोनों को माइनस करेंगे और आंसर डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको x का फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी के जैसा केस नंबर 4 है वो भी देख लेते हैं हम। अब ये केस नंबर 4 है हमारा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये वाला जो फैक्टर है वो अगर y का फंक्शन मिल जाता है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा gy/dy। अब ये कब फाइंड करना होगा, ऑब्वियसली जब होमोजीनियस भी नहीं होगी इक्वेशन, हमारा केस नंबर 2 भी नहीं होगा। और जो केस नंबर 3 है उसमें आप ये दोनों तो फाइंड करेंगे सही, बट डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करने पर जब आंसर डिवाइड करेंगे तो वो एक्स का फंक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको रिवर्स माइनस करना होगा। ठीक है ना, फिर डेल एन बाई डेल एक्स मतलब डेल एम बाई डेल वाई माइनस करेंगे और जब आंसर डिवाइड करेंगे तो आपको वाई का फंक्शन मिल जाना चाहिए कम्प्लीटली। अगर ऐसा होगा तो फिर IF आप ये लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि दोनों सिमिलर ही हैं, 3rd और 4th ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कि 3rd लगाना है 4th लगाना है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इजीली पता लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊँ, आपको बोला गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है तो नंबर 1 आप चेक करेंगे कि होमोजीनियस है, तो नहीं ये होमोजीनियस नहीं है, यहीं से पता लग रहा है M से ही। क्या इसमें से y कॉमन लेने पे ये x/y का फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये x/y² बनेगा, तो ये x/y का फंक्शन नहीं बन रहा है, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म भी नहीं है। अब 3rd केस के लिए तो 3rd एंड 4th सेम है, हमें नहीं पता है कि इसमें 3rd लगेगा या 4th लगेगा सपोज़, तो आप क्या करेंगे m और n निकाल के डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स तो फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब जैसे फाइंड कर लेंगे, फाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फैक्टर है x/y² + 1 और 2xy² + 1 ये दोनों फैक्टर सेम ही आ रहे हैं। यानी सपोज हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं पहले, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या चेंज आएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 3xy² ही बनेगा माइनस का 4xy², तो यहाँ से माइनस करने पे बनेगा माइनस का xy², फिर 1 और 2, तो यहाँ क्या बनेगा -1। तो ये जो फैक्टर होगा वो नेगेटिव आपको मिलेगा बस, तो माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये जो फैक्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, m में या n में, तो ऑब्वियसली n में तो 3 वैल्यूज़ हैं तो इसमें तो प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ से y कॉमन लेना है पर xy² + 1 ये फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, m में दिख रहा है, यानी हम m से डिवाइड करेंगे। अब जब m से डिवाइड करेंगे तो डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई करना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें जो भी मिला उसका जो साइन है वो रिवर्स कर दीजिए। जैसे यहाँ नेगेटिव मिला है तो आप क्या लिख देंगे, पॉजिटिव साइन लिख देंगे बस। तो हमेशा क्या करें, माइनस तो इसमें से इसको ही करें, फिर उसके बाद चेक कर लीजिए कि ये जो आपको मिला है वो फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। जहाँ भी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख के और उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लीजिए। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे ये माइनस करने पे m पे डिवाइड करने पे y का फंक्शन आ गया, y का फंक्शन आ गया, दैट में IF क्या होगा e⁻1/y dy, इसका क्या होगा log y, e और log है आपस में हट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा केवल y। अब ये जो फॉर्म है वो मैंने इसके लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन गिवन है। अब ऑब्वियसली ये जो 5 जो हैं उसमें ये जो 5 क्वेश्चन है मैंने वो इसी टाइप के गिवन है कि यही टाइप आपको सॉल्व करने पे IF मिल जाएगा।
बट आप यहाँ पे लॉजिक लगाना, जैसे कि मैं चेक कर रही हूँ वैसे आप चेक करते हुए चलना कि नंबर 1 आप देखना होमोजीनियस है या नहीं है। नंबर 2 क्या ये एक्स वाई का फंक्शन है कम्प्लीटली, यहाँ पे वाई डी एक्स एक्स डी वाई है, नहीं है तो फिर नंबर 3 केस पे जाना। नंबर 3 केस के लिए क्या करना होगा, एम और एन निकाल के डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लेना है और फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को चेक करना है कि क्या वो एम में है या एन में है, कि किससे डिवाइड करने पे आपको एक्स या वाई का फंक्शन मिल रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा देना 3 और 4 का। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चलना है। क्लियर? और अगर इसके आंसर्स आपको चेक करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक, तो ये जो अभी हमने 4 केस पढ़े हैं यहाँ पे, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्टेट 2019 और 2017 में। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, तो इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया। सॉल्यूशन नहीं पूछते, इनके केवल आईएफ पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दे दिया, उसका बोला गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फिर 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, तो एम और एन आपने यहाँ पे लिख लिया। अब नंबर 1 आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है, तो ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री तो होमोजीनियस तो नहीं है। फिर नंबर 2 क्या ये एक्स वाई का फंक्शन बन सकता है, तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, आगे इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स वाई का फंक्शन नहीं बनेगा। सो केस नंबर 2 भी नहीं है। तो अब हमें केस नंबर 3 पे जाना होगा। तो 3 के लिए आप एम और एन को निकाल के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक, यहाँ तक तो हमें कॉमन काम करना होगा। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपको हमें नहीं पता कि 3rd केस लगाना है 4th केस लगाना है, तो आपको डेल एम बाई डेल वाई में से डेल एन बाई डेल एक्स को माइनस कर देना है हमेशा। और माइनस करने के बाद देख लेना है कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये फैक्टर बच रहा है। अब ये फैक्टर देखना है कि किस में आ रहा है, एम में और एन में। तो ऑब्वियसली यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर किस में आ रहा है, एन में आ रहा है। तो अगर एन से डिवाइड करेंगे तो यही हमने जो फाइंड किया वही हमें लिखना होता है। इस फैक्टर को जब एन से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, कम्प्लीटली एक्स का फंक्शन है कॉन्स्टेंट, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 मीन्स इसको आप डिफरेंट ई की पावर यहाँ पर लिखेंगे 3 डी एक्स। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि जब इस टाइप का जो आपको फैक्टर होता है उसमें एक्स का फंक्शन मिलता है और जब इसको रिवर्स माइनस करके 1/m से डिवाइड करते हैं तो आपको वाई का फंक्शन मिलता है। अगर कांस्टेंट पे मिल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स या वाई के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना होता है। क्योंकि यहाँ आंसर में ई की पावर 3y भी गिवन है, ई की पावर 3x भी गिवन है। तो यहाँ आके आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि वाई के रेस्पेक्ट में करना है या एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, वो आपको क्लियर रखना है। ठीक, तो अब आई एफ हो जाएगा ई की पावर 3 और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स के लिए इंटीग्रेट होगा तो ई की पावर 3x कहाँ पे गिवन है, सी ऑप्शन में, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें भी बोला गया था कि इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। साथ में बोल दिया था कि ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाओ जिससे कि इक्वेशन क्या हो जाए, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ABCD 4 ऑप्शंस। अब यहाँ आप देखेंगे फिर से हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है। और वैसे आप देख लेंगे तो ये हमारा केस नंबर 2 बन रहा है कि ये एक्स वाई का फंक्शन है इंटू वाई डी एक्स और ये एक्स वाई का फंक्शन है इंटू एक्स डी वाई। सो इट इज़ अवर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आई एफ क्या होता है, 1/mx माइनस एन वाई। अब ये जो पूरा m होता है इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक, तो ये यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। और यहाँ पे ये जो n है इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्म बन जाएगी mx माइनस एन वाई। यहाँ पर ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब ये आई एफ मिलने पर ये किस में गिवन है, डी ऑप्शन में, डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं ये एग्ज़ाम में। तो ये हमारा अब कंप्लीट होता है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं नेक्स्ट आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो यदि आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं मेरे अकॉर्डिंग कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू।